स्पेशल सेंटेंसेस क्या बोलोगे? पार्ट 2 राइट? रेडी गाइस? आइए मैं सेंटेंस को पहले लिखता हूं, उसके बाद बताते हैं कैसे कैसे। जैसे आपने कहा मेरी जीभ जल गई, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है? आपने कहा कि कल चाय पीते हुए मेरी जीभ जल गई, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन आपका ये है मेरी जीभ जल गई। ओके, एंड ऐसे ही आपका है, आप बोलते हैं कि चलिए मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, ठीक है? आपने कहा, जैसे मैंने कहा मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, और रियल है, अभी बताते हैं स्टोरी। टूट गया था मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, मैंने बताया था कि नहीं आप लोग को? मेरा जो हाथ टूटा था, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई वाज प्लेइंग, मैं खेल ही रहा था, ऐसे शाम का वक्त था, इट वाज एन इवनिंग, क्या बोलेंगे? शाम का वक्त था, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, और कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, हम लोग खेल रहे थे, ऐसे जगह था, ठीक है, ग्राउंड था ही। अब पता चला बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जस्ट आई फेल डाउन, मैं ऐसे गिर गया और मेरा हाथ ऐसे ही शायद पड़ा, तभी शायद मेरा क्या हुआ कि वो हाथ टूट गया, ठीक है ना? बस मतलब सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ घटना नहीं हुई, मैं केवल गिर गया। उसके बाद मैंने देखा भैया, है ना, आधे घंटे बाद भैया स्वेलिंग स्टार्ट हो गया इस हाथ में, दिस इज द हैंड, है ना, यही हैंड है। अब स्वेलिंग स्टार्ट हो गया, अब रूम पर आए, घर पर आए, अब हाँ कॉलोनी ही था, अब पता चला कि आए तो अब अंदर तो नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही बैठे हैं। अब चूंकि वही डर था कि अभी जाएंगे बताएंगे तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, होता है कि नहीं छोटे में। तो मम्मी जी आई, उसके बाद देखी बातचीत हुआ, हालांकि कुछ हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? Also fine. Shall we begin? शुरू किया जाए? Yes, sir. So today we are going to learn something new once again. एक बार फिर से हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। And always we try to give you something new. वैसे तो रोजाना आप लोग को कुछ न कुछ चीजें नई ही मिलती हैं, but today you are going to get something more new, something advanced, right? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Let us begin. आइए शुरू करते हैं। जैसे हमें कुछ sentences को बोलना होता, my dear. No, you have been taught so many things so far. Do, does, did, will, is, am, are, has, have, can, could, may, might. No, आप प्रेजेंट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पास्ट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नो, काम जारी है, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। यू कैन गिव एडवाइस, आप एडवाइस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, कैपेसिटी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, डिजायर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मिस एनफ मैटर्स यू हैव गॉट, आपके पास पर्याप्त मैटर बातचीत करने की। लेकिन आइए कुछ इसमें से हम सीखते हैं कुछ नई चीजें और एडवांस जो होती हैं, एंड इट इज हार्ड टू मेक, थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए बनाना भी। ओके, उसमें से है ये आज का टॉपिक। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं जीभ वगैरह जल जाती है कि नहीं? कितने लोगों का जीभ जला है चाय पीते हुए? ऑलमोस्ट सभी लोग, है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें, अच्छा मान लीजिए सब्जी वगैरह काटते हैं, कभी कभी हाथ कट जाती है, हाथ कट जाता है कि नहीं, उंगली कट जाती है ना, होता है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें बोलना होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरी जीभ जल गई, मेरी जीभ जल गई, है ना, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। आइए कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने एक और आपको दिया था स्पेशल सेंटेंस में, याद है आपको? Yes, sir. स्पेशल सेंटेंस पार्ट 2 है कि नहीं? पार्ट 2 है आपका। स्पेशल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि मुझे लगा आज रविवार है, मुझे लगा आज छुट्टी है। याद करिए, ट्राई टू रिकॉल, याद है? वीडियो उस पर भी है, आपके पास देख सकते हैं, ठीक है? बाकी ये सेकंड पार्ट हम लेते हैं, स्पेशल सेंटेंसेस क्या बोलोगे? पार्ट 2 राइट? रेडी गाइज? आइए मैं सेंटेंस को पहले लिखता हूं, उसके बाद बताते हैं कैसे कैसे। जैसे आपने कहा मेरी जीभ जल गई, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है? आपने कहा कि कल चाय पीते हुए मेरी जीभ जल गई, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन आपका ये है मेरी जीभ जल गई। ओके, एंड ऐसे ही आपका है, आप बोलते हैं कि चलिए मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, ठीक है? आपने कहा, जैसे मैंने कहा
मेरा बचपन में हाथ टूट गया था। और रियल है, अभी बताते हैं स्टोरी। टूट गया था मेरा बचपन में हाथ टूट गया था। मैंने बताया था कि नहीं आप लोग को? No, sir. मेरा जो हाथ टूटा था एक्चुअली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल ही रहा था। ऐसे शाम का वक्त था, इट वाज एन इवनिंग, क्या बोलेंगे, शाम का वक्त था। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे और कुछ नहीं हुआ। ऐसे कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, हम लोग खेल रहे थे, ऐसे जगह था, ठीक है, ग्राउंड था ही। अब पता चला बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जस्ट आई फेल डाउन। मैं ऐसे गिर गया और मेरा हाथ ऐसे ही शायद पड़ा, तभी शायद मेरा क्या हुआ कि वो हाथ टूट गया, ठीक है ना। बस मतलब सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ घटना नहीं हुई, मैं केवल गिर गया। उसके बाद मैंने देखा भैया, है ना, आधे घंटे बाद भैया स्वेलिंग स्टार्ट हो गया इस हाथ में। दिस इज द हैंड, है ना, यही हैंड है। अब स्वेलिंग स्टार्ट हो गया। अब रूम पर आए, घर पर आए, अब हाँ कॉलोनी ही था। अब पता चला कि आए तो अब अंदर तो नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही बैठे हैं। अब चूंकि वही डर था कि अभी जाएंगे बताएंगे तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, होता है कि नहीं छोटे में। तो मम्मी जी आई, उसके बाद देखी बातचीत हुआ, हालांकि कुछ हुआ नहीं डांट वाट नहीं पाए भैया, हाँ। लेकिन कहने का क्या मतलब है, बस कुछ ज्यादा घटना नहीं हुई थी, जस्ट ओनली आई फेल डाउन। और पता चला क्या हुआ कि आई, मेरा हाथ टूट गया। इसको इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? चलिए आइए। खैर, तो मेरी जीभ जल गई, मेरी उंगली कट गई, मेरा बचपन में हाथ टूट गया। आपने कहा कि मेरी मम्मी का, ठीक है, मेरी मम्मी का कल हाथ जल गया, हाथ, ठीक है, हाथ जल गया। आइए, लेट अस सी हाउ यू विल मेक, कैसे आप बनाएंगे, ट्राई करिए, गिव इट ट्राई। कैसे, मेरी जीभ जल गई, मेरी उंगली कट गई, मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, मेरी मम्मी का कल हाथ जल गया। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कि नहीं, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, लेट अस मेक इट। आइए बनाते हैं। मेरी जीभ जल गई, कैसे बोलेंगे? जीभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टंग। टंग की स्पेलिंग TONGUE, टंग, राइट। माई टंग। उसके बाद BURNT, बर्न्ट। बर्न का मतलब जलना, और सेकेंड फॉर्म में बात पूरी में क्या? बर्न्ट। बोलो ना, बोलो माई टंग बर्न्ट, बोलो। मेरी उंगली कट गई, उंगली की इंग्लिश क्या हो गई? माई फिंगर, बोलो ना, बोलो माई फिंगर कट। मेरा बचपन में हाथ टूटने की अंग्रेजी होती है ब्रेक, क्या होती है? और ब्रेक की सेकेंड फॉर्म माई हैंड, क्या बोलोगे? बोलो माई हैंड ब्रोक। और बचपन में इन चाइल्डहुड, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, बोलो माई हैंड ब्रोक इन चाइल्डहुड। ओके, मेरी मम्मी का कल हाथ जल गया, ठीक है ना। माई मदर्स हैंड, बोलो बोलो माई मदर्स हैंड burned yesterday. Is that clear? Yes, sir. No, sir. All sentences is All sentences is wrong. हाँ, ठीक है। If you make it like that, my dear, your all the sentences would be wrong. अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगेन नो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से कोई बधाई नहीं इसके लिए, ठीक है ना। यू जस्ट ट्रांसलेटेड इट, आपने क्या किया? एकदम से हूबहू ट्रांसलेट कर दिया। बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। दिस इज व्हाट मेक्स दिस स्पेशल, मेक्स दिस क्लास स्पेशल, ठीक है। यही हम सीखने जा रहे हैं और यही चीज क्या करती है, इस क्लास को स्पेशल बनाती है। आपने सिंपली ऐसे बना दिया, ये तो सभी लोग बना लेंगे, राइट? Yes, sir. गॉट इट? रेडी? लेट अस सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। क्या सही आंसर होगा? व्हाट वुड बी द राइट सेंटेंसेस, क्या सही सेंटेंसेस होंगे?
आपको इसको पहले समझना है अंग्रेज की तरह। एज वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, मदर टंग नहीं है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इज दैट क्लियर? सो हाउ वी हैव टू लर्न, हमें कैसे सीखना है? आई कीप यू ऑन टेलिंग, मैं आपको बताता भी रहता हूं। वी हैव टू लर्न लाइक नेटिव स्पीकर्स, हमें जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं उस तरीके से हमें इसको सीखना है, जैसे फॉरेनर्स बोलते हैं। सिंस वी आर इंडियन, चूंकि हम लोग भारतीय हैं तो वी ट्राई टू ट्रांसलेट इट, हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वेयर वी कमिट मिस्टेक्स, और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, ठीक है? वहीं पर हमसे क्या होती हैं? गलतियां हो जाती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ यू कैन मेक योर इंग्लिश बेटर, हाउ कैन यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश? जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न लाइक, यू हैव टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स। जैसे नेटिव स्पीकर विदेशी जैसे बोलते हैं, ठीक ना? फॉरेनर्स बोलते हैं जिस तरीके से, तभी जाकर के आपकी इंग्लिश क्या हो पाएगी? सही हो पाएगी। अगर आप अपनी वही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला काम चलेगा तो यू कैन नेवर बी परफेक्ट, यू विल बी ऑलवेज इनकरेक्ट। आपका सेंटेंसेस हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता रहेगा? गलत होता रहेगा। यू नो, यू सा, आपने देखा, जैसे आपने ट्रांसलेट कर दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, आप सोचना है। आप जरा ऐसे सोचें कि अंग्रेज कैसे क्या करते हैं। इस सेंटेंस को पहले मैं इसकी इंग्लिश बता दूं तब आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसका जो सही अंग्रेजी है मैं बता दूं। ये गलत हो गया ना? अंग्रेज इसको कैसे बोलता है, मैं बता दूं सेंटेंस को, उसके बाद में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूं। अंग्रेज इसको ऐसे बोलेगा, BURNT, आई बर्न्ट माई TONGUE, टंग, ठीक है? आई बर्न्ट माई टंग, मेरी उंगली कट गई। आई कट माई फिंगर, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, आई कट माई फिंगर। फिर से बोलें, फिर से बोलिए, आई कट माई फिंगर। मेरा बचपन में हाथ टूट गया था। आई ब्रोक, क्या बोलोगे? ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। बोलो, आई ब्रोक माई हैंड। फिर से बोलिए, चाइल्डहुड। वन मोर टाइम, आई ब्रोक माई हैंड। इज दैट क्लियर? ऐसे मेरी मम्मी का कल हाथ जल गया। बोलो, माई मदर। बोलो, माई मदर। बोलो, माई मदर बर्न्ड हर हैंड, ठीक है? यस्टरडे। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार आइए फिर से देखते हैं। मेरी जीभ जल गई, इंग्लिश में अंग्रेज जैसे ही बोलता है, आई बर्न्ट माई टंग, क्या बोलेंगे? मेरी उंगली कट गई, मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, माई मदर बर्न्ट हर हैंड यस्टरडे। इज दैट क्लियर? बोले, माई मदर बर्न्ट हर हैंड यस्टरडे। तो अब ये समझा ना अंग्रेज कैसे बोलता है? ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेज कुछ यूं बोलता है। और जैसे पहले आपने बताया वो तो एकदम इंडियन तरीके से हो गया, है ना? भारतीय पहले क्या करेंगे वैसे, माई टंग बर्न्ट, माई हैंड ब्रोक, है ना? बट दैट वाज योर रॉन्ग, वो आपका क्या था? गलत था। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे ये सही है और ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे ही कैसे बनाते हैं, ऐसे ही क्यों बनाएंगे और कैसे ये सही है। गॉट इट? देखिए, एंड समवेयर योर नेटिव स्पीकर, योर फॉरेनर्स आर राइट, और कहीं ना कहीं हमारे फॉरेनर्स क्या हैं, जो इंग्लिश मैन हैं वो हमारे क्या हैं? सही हैं। अंग्रेज अपने आप में क्या है? सही है। वो क्या कर रहा था? वो चाय पी रहा था। वो क्या कर रहा था? चाय पी रहा था, और चाय पीते हुए क्या हो गया? उसकी जीभ जल गई। तो उसने बोला, उसने क्या बोला? आई बर्न्ट माई टंग, और सही बोला उसने। इसकी अगर डायरेक्ट हिंदी निकालें तो क्या हो जाएगा? आई बर्न्ट माई टंग, यानी मैंने मेरी जीभ जला ली, मैंने अपनी जीभ जला ली। समटाइम्स वी आल्सो स्पीक, हम लोग भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं, अरे यार मैंने अपनी जीभ जला ली। बोलते हैं, लेकिन कम बोलते हैं। लेकिन अगर बीइंग एन इंडियन होने के नाते हम लोग ज्यादा ऐसे नहीं बोलते हैं, कम ही बोलते हैं। हम लोग डायरेक्ट के यार मेरी जीभ जल गई, लेकिन कैसे जली आप जरा सोचें। तो अंग्रेज सही है कि नहीं? अंग्रेज ने क्या कहा? आई बर्न्ट माई टंग, और सही में जीभ तो उसने ही तो जलाई है।
ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको क्या करना, जैसे मेरी उंगली कट गई, आई कट माई फिंगर। आप सब्जी काट रहे थे और क्या हो गया, आई कट माई फिंगर। अंग्रेज ने क्या कहा, आई कट माई फिंगर, यानी मैंने अपनी उंगली काट ली, और सही में काट ली, है ना। कभी कभी हम हिंदी में बोलते हैं, अरे यार कल मैंने अपनी उंगली काट ली, लेकिन ज्यादातर हम लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी उंगली कट गई। बट हाउ विल मेक इन इंग्लिश, कैसे आप अंग्रेजी में बनाएंगे, Cut my finger. दिस इज हाउ, इसी प्रकार आप बनाएंगे। समझ पा रहे हैं, अपने आप को पहले प्राथमिकता देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, माई का, है ना, माई का, हर का, ये, क्योंकि अगर उसने जलाया तो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर उसने मेरी उंगली काट दी, ही कट माई, क्या बोलोगे, ही कट माई फिंगर। इसको जरा अंग्रेज की तरह सोचिए आप लोग एक बार फिर से। अंग्रेज क्या कर रहा है, चाय पी रहा था, उसने भाई जीभ जल गई, उसने सही तो बोला, सही बोला कि नहीं, Yes, sir. आई बर्nt माई टंग। इसका डायरेक्ट आप इंग्लिश हिंदी निकालेंगे तो क्या हो गया, आई मतलब मैंने स्वयं ने, आई बर्nt मतलब जला लिया, माई टंग मेरी जीभ, अपनी जीभ को मैंने अपनी जीभ जला ली, ठीक है। लेकिन हमने इसको ऐसे घुमा फिरा करके क्या बोला, मेरी जीभ जल गई। इसकी एक और हिंदी यही हो सकती है, मैंने अपनी जीभ जला ली, वही बात है। लेकिन हम लोग कम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इसको कम बोलते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं मेरी जीभ जल गई, तो मेरी उंगली कट गई। तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा पहले उसको ले आओगे। और पहले में आपने कैसे क्या किया, पहले आपने टंग को पहले ले आया, है कि नहीं, हैंड को पहले ले आए कि नहीं, है ना, फिंगर को पहले ले आए। तो ऐसे नहीं बनेगा। कैन यू फील इट, फील कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अंग्रेज ने कैसे बताया, भाई कोई था वो सब्जी वब्जी काट रहे थे, उसने कहा आई कट माई फिंगर। कट की सेकेंड फॉर्म कट ही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रोक, आई ब्रोक माई हैंड, किसी ने तोड़ा तो नहीं, आप खेल रहे थे, जैसे कि मैंने बताया मैं खेल रहा था, गिर गया, एक तरीके से आई ब्रोक माई हैंड। मम्मी, मान लीजिए मम्मी का कल हाथ जल गया, कुछ बना रही थी, उसी दौरान क्या होगा, कुछ घटना हुआ, उन्होंने क्या किया, माई मदर बर्nt हर हैंड। भाई किसी ने यहाँ पर कोई, ठीक है, जीभ नहीं जलाया, किसी ने काटा नहीं, किसी ने हाथ नहीं तोड़ा, सब अपने द्वारा, किस सब्जेक्ट के द्वारा ही तो रहा है। तो कुछ चीजों को समझने के लिए आपको अंग्रेज की तरह सोचना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। Yes, sir.